नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। अदानी गैस ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जिसमें उनके नेट प्रॉफिट में 68% की भारी गिरावट देखने को मिली है। आइए मिलकर देखते हैं डिटेल में। जैसे आपको पता है, बिजनेस के बारे में पहले बात करेंगे। उनका पीएनजी और सीएनजी का बिजनेस है। पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कल ही हमने गुजरात गैस को भी रिव्यू किया था। इनका और गुजरात गैस का बिजनेस काफी हद तक सेम ही है। वो इन तीन सेगमेंट में पीएनजी में ऑपरेट करता है, ये भी इन तीन सेगमेंट में कर रहा है। रेसिडेंशियल पीएनजी जहां पे घर में पाइपलाइन के थ्रू गैस आती है वो, कमर्शियल पीएनजी जहां पे पाइपलाइन के थ्रू होटल वगैरह में जाता है, और इंडस्ट्रियल पीएनजी जहां पे पाइपलाइन के थ्रू बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाता है गैस। ये तीनों जो है वो पाइप के थ्रू गैस जाता है ये। हालांकि कोरोना के चलते रेजिडेंशियल पीएनजी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आई, रादर बढ़ी है क्योंकि लोग घर पे ही थे। लेकिन ये दो में उनमें काफी गिरावट आई है, कमर्शियल पीएनजी और इंडस्ट्रियल पीएनजी के अंदर। और उनका जो सीएनजी का बिजनेस है उसमें भी आई है, क्योंकि लोग गाड़ियां चलाएंगे नहीं, घर पे बैठे रहेंगे, तो फिर सीधी बात है कि उनका फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होगा। यही कारण रहा कि उन्होंने जब रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसमें उनकी इनकम घटी, कम हुई है। अभी ये देखिए यहाँ पे उनके जो रिजल्ट है ये 4 कॉलम में दिए हैं। ये है जून क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ है, ये मार्च क्वार्टर है जो अगले वाला था, ये जून क्वार्टर है पिछले साल का, और ये उनके पूरे साल भर की फिगर है। जी हाँ, ये फिगर उन्होंने दिए है, सारे फिगर करोड़ के अंदर है। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले इसकी इनकम की। तो जैसा मैंने कहा, इनके इनकम फ्रंट पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। इनकी इस क्वार्टर की इनकम घट के सिर्फ 214 करोड़ की रह गई है, जो पिछले क्वार्टर में 502 करोड़ थी। अगर पिछले साल वाला क्वार्टर देखें तो उसमें भी 489 करोड़ की उनकी इनकम हुई थी। तो मोटा मोटा उनका एवरेज 500 करोड़ की इनकम होती ही है, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन कोरोना के चलते वो घट के 214 करोड़ की ही रह गई है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो 152 करोड़ का उनके एक्सपेंस आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 345 था, और पिछले साल वाले क्वार्टर में 367 था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और वो रहा है 62 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ का था। जी हाँ, तो यहाँ पे उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिली है कोरोना के चलते। अगर हम टैक्स की बात करें और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सारा टैक्स और सब देने के बाद जो उनका नेट प्रॉफिट निकला है इस क्वार्टर का, वो रहा है 38.92 करोड़। मोटा मोटा 39 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है इनका, जो पिछले क्वार्टर में 121 करोड़ का था। और अगर पिछले साल वाले क्वार्टर की भी बात करें तो यहाँ पे ये 79 करोड़ 80 करोड़ के आसपास का था। तो पिछले साल के मुकाबले ये आधा हो गया है। ये 80 करोड़ था, ये 40 करोड़ हो गया है नेट प्रॉफिट। और अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो ये 121 करोड़ से 40 करोड़ पे आ गया, तो ये 1/3 हो गया है। जी हाँ, तो ये भारी यहाँ पे तकलीफ हुआ है। लेकिन ये हर सेगमेंट में और ज़्यादातर कंपनीज में हुआ है ये। एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी को छोड़ दे, टेलीकॉम कंपनी को छोड़ दे, तो बाकी सबको कोरोना के चलते तकलीफ हुई ही है। यही कारण रहा कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो घट के 0.35 रह गया है, 35 पैसा प्रति शेयर, जो पिछले क्वार्टर में 1 रुपया 10 पैसा था। पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 0.72 था क्वार्टर का। और अगर साल भर की बात करें तो 3.97, मोटा मोटा 4 रुपये पर शेयर का उनका एक साल का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि करंट सिनारियो को देखते हुए शायद ये अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनके लिए। तो इसमें कटौती हम देख सकते, हो सकता है कि ये 3.5 के आसपास रहे, 3 और 3.5 के बीच में। ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है, लिस्टिंग हुई है। ये देखिए उसकी इनकम में क्या शानदार शुरुआत हुई है। ये 1453 करोड़, फिर जंप मार के सीधा 1805 करोड़, और फिर वहाँ से 1918 करोड़। इनकम से भी ज़्यादा अच्छा फिगर इनके नेट प्रॉफिट का रहा है। ये देखिए उनका जो चोखा मुनाफा अल्टीमेटली होता है, ये पहले साल में उनका 164 करोड़ रहा, फिर सीधा 228 करोड़, और वहाँ से जंप करके सीधा 436 करोड़। तो ये बहुत ही शानदार इनके परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ इनकम उनकी डबल नहीं हुई है, 1400 करोड़ से 1900 करोड़ पे गए, सिर्फ 500 करोड़ का इनकम में इजाफा हुआ है। लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए आप, ये नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये दिखा रहा है कि ये कंपनी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। ये है शेयर प्राइस की मूवमेंट। जैसा मैंने कहा, ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है इसकी, खाली 2 साल भी मुश्किल से हुआ है। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अभी तक तो अच्छी साबित हुई है, क्योंकि नवंबर 2018 में ये 80 रुपये के आसपास का रेट है। देखिए यहाँ पे ये 80 रुपये का रेट था, और अभी आज का रेट है
158 160 के आसपास का, तो एग्जैक्ट ये अभी इसको नवंबर का रेट है, तो ये मोटा मोटा 20-21 महीने में ही इसको डबल रिटर्न ऑलरेडी ये अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है। इस इंडस्ट्री का 42 का पीई है और ये कंपनी भी 40 के पीई पे है, तो उसका वैसे तो कम ही चल रहा है, अभी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंडस्ट्री से कम ही है, तो थोड़ा बहुत इसमें इंप्रूवमेंट का और स्कोप आ सकता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका ईपीएस है 3 या 4 के आसपास का, लेकिन जैसा मैंने कहा इस साल हो सकता है कि 3.5 के आसपास ही रहने का भी प्रोबेबिलिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है आने वाले कुछ क्वार्टर में, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो ये लग रहा है कि ये तो टच करेगा, इससे थोड़ा कम ही रहेगा, तो इसके चलते थोड़ा सा इसके प्राइस जो है शेयर के प्राइस के ऊपर थोड़ा सा दबाव कुछ टाइम के लिए देखने को मिलेगा। मित्रों, यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको आने वाले टाइम में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।